अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। हमने इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर छोड़ा था उसमें इफ़ेक्ट्स ऑन मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम, 3 तरह के इफ़ेक्ट्स थे जिसमें हमने एक इफ़ेक्ट कर लिया था डिमांड शिफ्टिंग का। तो जो इफ़ेक्ट रहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज, टैक्सेस और इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, तो ये हमने क्लास में आपको याद हो तो परफेक्ट कंपटीशन में डिटेल में किया था। तो वहाँ पे ये इफ़ेक्ट और यहाँ पे ये तकरीबन दोनों सेम है, तो इनको आप देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। या इसको डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और है भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल, तो अपना ध्यान इधर रखना है। सब ने लेक्चर सुनते वक्त इसको गौर से सुनना है आपने। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे मोनोपोलिस्ट जो गुड या सर्विस प्रोड्यूस कर रहा होता है उसके सिमिलर यूनिट्स 2 और मोर देन 2 डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे मोनोपोलिस्ट जो है वो सिमिलर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज 2 और मोर देन 2 डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करता है। यानी कि वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है मोनोपोलिस्ट, उसको डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है इन मोनोपोली, या इसको डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली भी कहते हैं। मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। प्राइस discrimination is a market situation is a market situation where a monopolist sells similar units of goods या सर्विसेज भी हो सकता है। कैसे सेल करता है? at 2 or more than 2 different prices, कि वो मुख्तलिफ कीमतों पे सिमिलर गुड को क्या करता है? सेल करता है। दिस इज़ कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इज कंसर्न विद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। परफेक्ट एग्जांपल इसकी बनती है हमारे यहाँ जो वाबडा है। वाबडा क्या करती है कि हमारी जो कमर्शियल इसकी सप्लाई है उसमें ये कुछ और प्राइस चार्ज करती है, और जो डोमेस्टिकली ये इसकी जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की उसकी प्राइसेस कुछ और। हमारी शॉप्स पे बाज़ारों में इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस चार्ज की जाती है उसमें, और जो हमारे घरों में बिजली इस्तेमाल होती है इसकी प्राइसेस में फ़र्क है। बाज़ारों में जो प्राइस सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की उसकी प्राइस वापटा ज़्यादा चार्ज करता है। घरों में जो हमारे बिजली वापटा सप्लाई करता है इसकी प्राइसेस लो होती हैं, लो प्राइस चार्ज करता है।
तो वाबडा चूँकि सो कॉल्ड मोनोपली है, इजारादारी है इलेक्ट्रिसिटी पे वाबडा की, इसके अलावा वाबडा के अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो है कोई और प्रोडक्शन यूनिट या कोई और फार्म इंडस्ट्री प्रोवाइड नहीं करती, प्रोविज़न इसकी नहीं है, सिर्फ वाबडा ही है। तो वाबडा क्या कर रही है यहाँ पे, इस केस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ऑपरेट कर रही होती है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है इसकी। कंडीशंस देख लेते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, कंडीशंस क्या हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफ़िल हों तो हम कहेंगे ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे चले जाते हैं। कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फुलफ़िल हों तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की फिजिबिलिटी जो है वो नज़र आएगी। नंबर 1, द सेलर मस्ट बी द मोनोपोलिस्ट। सबसे फोरमोस्ट जो कंडीशन है वो ये है कि सेलर का मोनोपोलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मस्ट बी द मोनोपोलिस्ट, सेलर का मोनोपोलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि परफेक्ट कंपटीशन के स्ट्रक्चर में से कोई फर्म अगर उसके डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करने की कोशिश करे तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाता, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली नहीं कहलाएगी। बल्कि अगर मोनोपोलिस्ट इस तरह की कोई प्रैक्टिस करता है कि अपनी प्रोडक्शन की, अपनी गुड्स की डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है तो दैट विल बी कंसर्न एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। सेकंड condition of price discrimination is elasticities of demand must be different. होपफुली आप सब लोग इलास्टिसिटी से ऑफ डिमांड से तो वाकिफ़ ही होंगे, आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो सेकंड जो कंडीशन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए वो है कि जो मोनोपोलिस्ट की प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए। क्या होगा कि जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड